बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपना जिस तरीके से मजबूत संगठन तैयार करने की कोशिशों में जुट चुके हैं, उसी आधार पर वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सामने बड़ी चुनौती है। जेडीयू के सामने चुनौती है कि आखिरकार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा जाए, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा जाए, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए कि इस बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। मुश्किलें हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रदर्शन रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 सालों में, वो दर्शाती है कि जेडीयू का जनाधार 2015 से 2025 के आने तक लगातार घटा है और जेडीयू का इस घटते जनाधार का सीधा असर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार में आगामी वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस वक्त एनडीए गठबंधन में दो प्रमुख बिहार के सहयोगी दलों के रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन कोशिशें ये है यहाँ पर नीतीश कुमार की कि तीसरी बार जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव लड़ने का बीजेपी के साथ यहाँ संकल्प लिया है जेडीयू ने, उसमें एनडीए गठबंधन को कामयाबी हासिल हो और उन्हें फिर से एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। हालांकि बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वो बयान भी काफी चर्चाओं का विषय रहा और जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा रही कि आगामी वक्त में बिहार में नीतीश कुमार के लिए बड़ा यहाँ पर एक चैलेंजिंग टास्क है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दे या उनका साथ छोड़े, क्योंकि नीतीश कुमार का कामकाज का तरीका, राजनीति करने का तरीका इसी तरीके का रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो पिछले 2 दफा में हमने देखा कि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं और लोकसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी कुछ सीटें जीत लेती है तो उसके बाद विधानसभा चुनाव के वक्त पर या विधानसभा चुनाव के बाद वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं। तो इस तरीके की कार्यशैली रही है नीतीश कुमार की और जिसको लेकर अब फिर से बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या नीतीश कुमार के पास रहेगी या फिर बीजेपी दावा ठोकेगी या कोई और बड़ा फैसला लेंगे, कोई और बड़ा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले ही, क्योंकि चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये तो उसके बाद निर्धारित होगा, लेकिन उससे पहले भी नीतीश कुमार के पास एक मौका है कि वो बिहार में जेडीयू के संगठन की रूपरेखा को तैयार करने के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं, जिसमें बड़े फैसले के रूप में ललन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी और बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी। पिछले दिनों जिस तरीके से जेडीयू के पटना दफ्तर पर जो पोस्टर लगे कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार और बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, ये पोस्टर लगे और इन पोस्टर्स ने काफी चर्चा भी लूटी और जिस तरीके से ये चर्चा का विषय बने रहे उसको लेकर लगातार ये कहीं ना कहीं कयासबाजी भी रही कि अब नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तो नीतीश कुमार क्या बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपेंगे? क्या निशांत कुमार आगे आने वाले वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो रवैया है उसको लेकर निशांत कुमार भी काफी यहाँ पर संतुष्ट नहीं है और निशांत कुमार ये चाहते हैं कि उनके पिता यानी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले, बिहार की जनता के हितों का फैसला ले, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में नीतीश कुमार ने कई राजनीतिक जो फैसले लिए हैं उन पर निशांत कुमार ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निशांत कुमार का कहना है कि बिहार की जनता ने ही उन्हें 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का सौभाग्य प्रदान किया है। जनता के हितों के लिए काम करे, चाहे अकेले चुनाव लड़े, किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन वक्फ बिल संशोधन अधिनियम पर जेडीयू का बीजेपी को समर्थन के बाद सीधा मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम जो संगठन है वो टारगेट नीतीश कुमार को ही बना रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरकार बीजेपी का साथ क्यों दिया, जिसको लेकर उनकी पार्टी के कई नेताओं ने साथ भी छोड़ दिया है और आगामी वक्त में ये मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के खिलाफ भी विधानसभा चुनाव में जा सकता है, क्योंकि बिहार में करीब 17% मुसलमान वोट बैंक है और इन मुसलमानों का वोट जो है उसकी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को आवश्यकता भी महसूस नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि निशांत कुमार, नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बीजेपी के साथ अब लगातार उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि लोकसभा के चुनाव में हमें 4% वोट मिला था, यानी कि 4% मुस्लिम वोट यहाँ पर जेडीयू को मिला, बाकी सारा जो मुस्लिम वोट बैंक था वो
यहाँ पर मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के समर्थन में जाता हुआ नजर आए, तो बिहार में नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो ऑलरेडी उनसे कहीं ना कहीं छिटक ही चुका है। लेकिन अब आने वाले वक्त में नीतीश कुमार सीएम कुर्सी को लेकर चिंतित है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी हो सकती है। पार्टी के कई पदाधिकारी जो हैं वो ये बयान दे चुके हैं, और नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि अपनी राजनीतिक विरासत को बीजेपी को सौंपने की बजाय वो अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपे, जिससे कि उनका संगठन और ज्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विशेष तौर पर बिहार में काफी कमजोर हुई है। उनकी पार्टी के कुछ विधायक जो हैं वो भी उनसे नाखुश चल रहे हैं, जिसमें चाहे मोकामा से विधायिका नीलम देवी का नाम शामिल हो या फिर गोपाल मंडल का नाम शामिल हो। ये लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि मुख्यमंत्री जी अब ये बताइए कि जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएं, क्या विकास कार्य गिनवाएं। बिहार में तो रोजगार के नाम पर बदहाली है, बिहार में तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बर्बाद हो रहा है, बिहार में तो लगातार पलायन की स्थिति बनी हुई है, बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की क्षेत्र जो है वो चरमराए हुए हैं। तो आखिरकार कैसे, क्या करें, किस तरीके से करें और कैसे लोगों के बीच जाए, कैसे लोगों के बीच जाकर वोट की अपील करें कि वो 2025 में फिर से जेडीयू के ऊपर विश्वास जताएं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में मोकामा से विधायक नीलम देवी और गोपाल मंडल ने यहाँ पर बयान देते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से कोई ज्यादा खुश नहीं है। आगामी वक्त में वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि निशांत कुमार को जब यहाँ पर सक्रिय किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आगामी वक्त में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन समझना ये होगा, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से निर्णायक रहता है यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार बखूबी इस बात को जानते हैं कि बिहार में यदि बीजेपी को इतनी ही सीटें आई, 80 सीटें अभी हैं बीजेपी के पास, और 80 सीटें आई तो इस बार बीजेपी दावा अपना मजबूत कर सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में सीएम कुर्सी पर दावा ठोक सकती है, और निशांत कुमार, नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदेशा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का ये दावा कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। केंद्र में ललन सिंह मंत्री हैं और दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों को अच्छी तरीके से भांप रहे हैं, देख रहे हैं। उनकी भी यह राजनीतिक मंशा है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि लंबे वक्त से वो नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए चुनौती है कि बिहार में जेडीयू के पास सबसे बड़ी कुर्सी को कैसे रखा जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।